Hello students, welcome to Daksh online classes. So students, in this video we are going to learn chapter 11 Growing Food Farmers Story. Kids topic various stages of farming is already covered in chapter 9 part 4. So if you want to revise them you can watch that video again. I will send you that link again. So let's learn the new topic types of crops. क्रॉप्स ग्रोन फॉर फूड आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स। बच्चों, जो फसलें खाने के लिए जिनकी बोनी की जाती है वो फूड क्रॉप्स कहलाती हैं। सीरियल्स लाइक वीट, राइस, माइज, ओट्स, पल्सेस लाइक बीन्स, ग्राम, पी, ऑयल सीड लाइक मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड अदर क्रॉप्स लाइक सुगर केन आर एग्जाम्पल ऑफ फूड क्रॉप्स ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। अब जो फसलें कॉमर्शियल पर्पस मीन्स आर्थिक उद्देश्य से जिनकी बोनी की जाती है वो कैश क्रॉप्स कहलाती हैं। कैश क्रॉप्स मीन्स नकदी फसलें। उसमें आती हैं बच्चों जूट, कॉटन, रबर, शुगर कैन, कैशू नट। Such crops are cash crops in India. A plantation is a large form of estate where are grown for sale in distant market rather than for local consumption. Such crops are cotton, coffee, tobacco, sugar cane, sesame and various oilseed and rubber tree that are called plantation crops. स्टूडेंट्स, यहाँ आपने समझा फूड क्रॉप्स वे फसलें होती हैं जिनको खाने के लिए जिनकी बोनी की जाती है। उसमें दालें आती हैं, दालों में आती हैं आपके वीट है, गेहूँ है, चावल है, मक्का है। दालों में पल्सेस मीन्स दालों में बीन्स है, चना, ग्राम चना, पी। ऑयल सीड में आपका मस्टर्ड है, सनफ्लावर है मीन्स सूरजमुखी एंड अदर क्रॉप्स लाइक जैसे शुगर कैन, गन्ना आर एग्जाम्पल ऑफ फूड क्रॉप्स। ये खाद्य फसलों के नाम हैं। अब कॉमर्शियल पर्पस से जो फसलें बोई जाती हैं यानी आर्थिक उद्देश्य से वो जूट, कॉटन, रबर इत्यादि होती हैं, ये कैश क्रॉप्स कहलाती हैं। कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलें। नेक्स्ट वन इज़ प्लांटेशन क्रॉप्स बच्चों वो क्रॉप्स होती है जिनको लार्ज स्केल पर जिनकी बोनी की जाती है। जैसे टी गार्डन, चाय का पूरा बागान होते हैं चाय के, बड़े स्केल में चाय की बोनी की जाती है, तो ये प्लांटेशन क्रॉप्स कहलाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन। अब बच्चों कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो सीजन पर बेस्ड होती हैं। जैसे crops require different climatic condition to grow and complete their life cycle। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको जो बड़ी होती हैं तो मौसम की उनको ज़रूरत होती है, मौसम से रिलेटेड होती हैं, क्लाइमेट कंडीशन पर बेस्ड होती हैं। बेस्ड ऑन सीजन क्रॉप्स आर क्लासिफाइड एज रबी एंड खरीफ। वो फसलें रबी की और खरीफ की फसलें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न रबी क्रॉप्स दीज आर द क्रॉप्स विच आर शोन इन द स्टार्ट ऑफ विंटर। रबी की जो फसलें हैं वो ठंड की शुरुआत में ही इनकी बोनी की जाती है एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग, और इनकी जो कटाई होती है वो स्प्रिंग सीजन में होती है यानी फरवरी टू मार्च। द रबी क्रॉप इज़ आल्सो कॉल्ड द स्प्रिंग हार्वेस्ट। रबी क्रॉप्स को स्प्रिंग हार्वेस्ट भी कहा जाता है। क्योंकि स्प्रिंग सीजन में ही इनकी कटाई होती है। और द विंटर क्रॉप्स, इनको विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। मेजर रबी आर वीट, बार्ली, पी, मस्टर्ड एंड सीसम। इसमें बार्ली, पी, मस्टर्ड और सीसम ये सभी रबी क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप्स आर यूजली सोन विद द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट रेन इन द जुलाई की पहली बारिश के साथ ही खरीफ क्रॉप्स की बोनी हो जाती है। द साउथ वेस्ट मानसून सीजन एंड आर हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। जुलाई में इनकी बोनी होती है और अक्टूबर माह तक इनकी कटाई हो जाती है। द खरीफ क्रॉप इज़ आल्सो कॉल्ड द ऑटमन हार्वेस्ट और मानसून क्रॉप्स। इनको मानसून क्रॉप्स भी कहा जाता है। मेजर खरीफ क्रॉप्स आर
Millets, it means bajra and jowar. Paddy means rice. Maize, green gram means moong. Groundnut, red chili. Cotton, soybean, sugarcane, turmeric and sesame, etc. ये सभी एग्जाम्पल खरीफ क्रॉप्स के हैं. इंडियन फार्मर्स, मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज. ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जनसंख्या जो है वो गाँव में निवास करती है, जो कि खेती पर डिपेंड होते हैं, किसान कहलाते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर फार्मर्स, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन होते हैं? किसान होते हैं जो गाँव में रहते हैं. एंड इंडियन फार्मर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, और हमारे भारत का किसान बहुत ही मेहनत करने वाला होता है. ही टेक्स हिज प्लाव एंड हिज कैटल, वो अपने बैलों को और अपने प्लाव को लेकर खेतों की तरफ सुबह निकल जाता है. एंड गोज टू हिज फील्ड इवन बिफोर इट इज़ फुल डे नाइट. हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज. भारत के किसान की पूरी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से गुजरती है. वी फाइंड हिम वर्किंग ऑन हिज फील्ड, सोविंग, प्लाउइंग और रीपिंग इन द बिगिनिंग कोल्ड विंटर एज वेल एज इन द हॉट विंड्स ऑफ समर. चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, भारत का किसान अपना वर्क डे टू नाइट करता रहता है. इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड लेबर, एक मजदूर की तरह ही लिव्स अ लाइफ ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी. उसकी जो जिंदगी है, उसका जो जीवन है वो गरीबी से भरा हुआ रहता है. ही इज़ बोर्न इन डेप्ट, क्यों रहता है? क्योंकि उसका जन्म कर्ज में होता है. लिव्स इन डेप्ट, और कर्ज में ही वो जीता है. एंड डाई इन डेप्थ, और कर्ज में ही वो मर जाता है. हिज क्रॉप आर एट द मर्सी ऑफ रेन, क्योंकि उसकी जो फसल है भारत के किसान की, वो बारिश की दया पर निर्भर होती है. फेमिनाइंस और फ्लड्स ऑफन टेक अवे हार्वेस्ट. दे आर एविडेंस ऑफ सुसाइड्स बाय फार्मर्स इन मैनी स्टेज. और कभी कभी जब कर्ज में ही उसका सारा जीवन लदा हुआ रहता है, तो कई बार भारत के किसान को सुसाइड भी करना पड़ता है. हियर इज़ अ रिपोर्ट. सो स्टूडेंट्स, यू कैन लर्न दीज रिपोर्ट. केस स्टडी अ रिपोर्ट इंडियन फार्मर्स, एक भारत के किसान की यहाँ केस स्टडी है, जिसको आप चाहें तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं. थैंक यू.